स्वागत है आपका। बदायूं की जानी मानी हस्ती उद्योगपति खालिद परवेज़ की एक वीडियो वायरल हो रही है। एक महिला उन पे आरोप लगा रही है कि यौन शोषण का तमाम ऐसे आरोप हैं, वो वीडियो तमाम वायरल हो रहा है। इसी के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है खालिद परवेज़ ने आयोजन किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं बेबुनियादी हैं। इन आरोपों के पीछे किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हमारे अपने करीबी ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ उस महिला को भड़काकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खालिद परवेज़ ने एक डायलॉग बोला। उन्होंने फिल्मी डायलॉग भी बोला। उससे पहले उन्होंने एक शेर भी कहा और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ मुलाजिम हैं, उन तमाम लोगों का क्या बयान है वो तमाम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि खालिद परवेज़ जो हैं वह निहायत शरीफ हैं। इस तरीके से उनके अपने ही लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनिए इस वीडियो में क्या कहते हैं खालिद परवेज़। पहले ये डायलॉग सुनिए, फिर सुनिए उन तमाम उनके जो मुलाजिम आगे पीछे अल्फाज हो जाएं। दुश्मनों की महफिल में तस्करा चल रहा था मेरे कत्ल का, साजिश हो रही थी, मतलब मेरे कत्ल की। दुश्मनों की महफिल में साजिश हो रही थी मेरे कत्ल की। महफिल में जब मैं आया तो कहने लगे मेरे यार की लंबी उम्र। तो आप जैसे भी आपने आज ये बात कह दी शेयर के अंदर, तो मैं अब आपको पुराने उसमें ले जाना चाहता हूँ। आपकी जो फिल्म मुन्ना भाई चाबी वाली में छोटा था, मैंने देखी भी थी, बहुत अच्छी थी। उसका एक डायलॉग बताइए। ओहो, फ्लैश कर दिए सुनाते सुना। ये दुश्मनों के आज लाला है। दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, छोटे से थे तब कहीं। ए लाला, समझ जा अपन को तू जानता नहीं, वरना अपन तेरी माँ की आँख कर देगा क्या। मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है। मैं एहसानमंद हूँ अपने दुश्मनों का। कितनी बड़ी चीज़ है। मुखालिफों से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं एहसानमंद हूँ अपने दुश्मनों का। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ये जो बचपन से जिसे पाला और उस पर इल्ज़ाम लगाया, ये बहुत ही गलत है। जो कि 27.5 अहमद, मैं परवेज़ कोल्ड स्टोरेज में तकरीबन 40 साल की सर्विस दी हुई है मेरी, और आज भी मौजूदा हालात में कोल्ड स्टोरेज में हूँ। जहाँ तक सवाल खालिद परवेज़ साहब का है, निहायत ही शरीफ नेक इंसान। लेके अमरोहा और यहाँ बदायूं में ये FR, भोपाल में FR स्टे हो चुकी है, कन्नौज में FR लग गई है, अमरोहा में FR लग गई है, अमरोहा में दूसरे में FR लग गई है, तो और बदायूं में FR लग गई है। ये सारे मुकदमों में FR लग चुकी है। जब पुलिस प्रशासन ने सही मान लिया गया है तो उस पर दूसरे लोगों को गलत कहने का राइट नहीं है। इसका मतलब है कि प्रशासन की अनदेखी करना। भाई ये प्रशासन ने तो क्लीन चिट दी है, प्रशासन क्लीन चिट दे चुका है। का मामू का लड़का हूँ मैं, उनके साथ ही रहता हूँ, उसी घर में रहते हैं हम। वो उन पे जो ये आरोप लगाए हैं उस लड़की ने सरासर गलत है। और फूफी की बेटी भी है, और सबसे बड़ा ये कि हमारे बाप के सम्मान है। हमने अपने बाप को नहीं देखा, इन्हीं को ही देखा है। इन जैसा नेक इंसान कोई नहीं है। सारे सब मुरादाबाद हो, कहीं पे भी हो, हमारे रिश्तेदार हो, सबके सर पर रहता हूँ। आप पे कई ऐसे आरोप लग रहे हैं, महिला ने लगाए हैं कि आप लड़की की सप्लाई करते हैं। ये कहाँ तक सच्चाई? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं बचपन से घर में बड़ा वाला हुआ हूँ और ऐसी हरकत कौन कर सकता है। और मैं अपने मालिक के साथ रहता हूँ, 24 घंटे उनके साए के तरीके से रहता हूँ उनके साथ। सब बड़े बड़े यहाँ पर शहर में अधिकारी भी जानते हैं, सब नेता भी जानते हैं। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम, पूरा नाम लेंगे तो गयासुद्दीन है। तो किस तरीके से जो है वो एडवोकेट जो है साले चौधरी भी बता रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी मुकदमे 8-10 थे वो सब पे FR लग चुकी है। आपने इस चीज़ को सुना होगा। और इस तरीके से जो बदनाम करने की उनको साजिश की जा रही है। तो इसी संबंध में उन्होंने बदायूं के एक लॉन में उन्होंने मैरिज लॉन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम पत्रकारों को बताया कि वो उनके खिलाफ उनके अपने ही जो हैं वो साजिश कर रहे हैं और उनको बदनाम करने
की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनिए, हम सुनाते हैं आपको खालिद परवेज़ की। चलिए, हम वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब हम वहाँ चल के उनसे बातचीत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बात को रख रहे हैं और सच्चाई को बयान कर रहे हैं कि तमाम इस तरीके का उनको बदनाम करने की जो कोशिश की है उनके अपने ही। क्या कहते हैं खालिद परवेज़ी, आइए जानिए। स्वागत है एवन न्यूज़ में। मैं हूं शकील भारती। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है जाने माने फिल्मी अभिनेता खालिद परवेज़ का। तो आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके तमाम अटकलों पे खालिद परवेज़ ने विराम लगा दिया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि ये जो भी इल्ज़ाम मुझ पे लगाए गए हैं वो बेबुनियाद लगाए गए हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पे हम लेके उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो क्या कह रहे हैं। और पता लोगों ने से भी हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो निहायत ही शरीफ और व्यक्ति हैं और इस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियादी साबित होंगे। कहते हैं कि अपने ही लोग हैं कि आग लगा देते हैं, आशियाँ बनाएं तो बनाएं कैसे। तो तमाम ये सवाल है कि उनके अपने ही लोग हैं, उनको आग लगा रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम बदनामी पे इन पे अटकलें लगाने के लिए खालिद परवेज़ से मैं मुखातिब होने जा रहा हूं, जो फिल्मी अभिनेता हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने हमें बताया है कि तमाम जो मुकदमे उन पे लगे हैं वो कई वर्षों पूर्व थे, जिस पे पुलिस ने जो है वो पूरी फाइनल रिपोर्ट जो है लगा दी है। लेकिन शायद जो विरोधियों को इस बात का इल्म नहीं है कि किस इल्म नहीं है, वो बेबुनियादी जो है पुराने रिकॉर्ड दिखाकर मीडिया को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम हमें जानकारी मिली है। और जो वीडियो वायरल हो रही है उस लेडीज़ की जिसका नाम शबाना है, तो उस लेडीज़ ने जो आरोप लगाए हैं खालिद परवेज़ वे भी बेबुनियाद साबित होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खालिद परवेज़ के घर पर वो लेडीज़ रहती थी और उसने 27 लाख रुपए की चोरी कैसे की, किस तरीके से की। जब इस बात का खालिद परवेज़ को पता लगा तो उन्होंने उसके खिलाफ जो है अमरोहा के थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद ये खेल शुरू हो जाता है तमाम मीडिया के सामने और तमाम प्रेस वालों के सामने। वो लेडीज़ जो है वो बयान देती है कि मुझ पे मेरे साथ यौन शोषण किया है, मेरे साथ तमाम गलत दुष्कर्म किया है। तो तमाम इन आरोपों से, हालांकि सभी लोग इस जानते हैं कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जो खालिद परवेज़ ने लगाई है तो वो आरोप खारी गलत हैं, क्योंकि उससे पहले वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आई। ये एक बड़ा सवाल उठता है उस लेडीज़ का जिसने ये आरोप लगाए हैं कि आखिरकार जब रिपोर्ट 27 लाख की हो गई तो उसके बाद उस मीडिया के सामने आकर खालिद परवेज़ के खिलाफ जो है इस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, इन तमाम बातों का पर्दाफाश कर चुके हैं खालिद परवेज़। मैं उनसे जानकारी चाहूँगा। थोड़ा सा मेरे बीच खालिद परवेज़ जी हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। खालिद परवेज़ जी, क्या था पूरा प्रकरण? तमाम आरोप और ऐसी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और जैसा कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं क्योंकि आप की उम्र दराज हैं और हाजी भी हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम नमाजी भी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि जो 5 करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, आप तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये हालांकि लग रहा था कि हालांकि ये जो आरोप लग रहे हैं, हम लोग भी अपने स्तर से ये चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके के FIR होने के बाद ये आरोप लगे हैं, तो क्या कहना है आप? देखिए, काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं बहुत कम अल्फाज में बताता हूं कि मेरी इमेज, मेरे भाई जिस तरीके से रिपुटेशन फॉल कर रहे हैं, ये पूरा बदायूं जानता है। ये आज से नहीं है, वो 8-10 साल से निरंतर यही काम कर रहे हैं। कोई मेरे नाम FIR हुई, उसकी फाइनल रिपोर्ट लग गई, गलत लग गई। पुलिस को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं एक दबंग टाइप का आदमी हूँ, जबकि पुलिस वालों से मेरी जान पहचान नहीं, उठ बैठ नहीं। फाइनल रिपोर्ट लग जाती है तो ऑब्जेक्शन, कोर्ट में मैं जीत जाता हूँ, कोर्ट में मुझे क्लीन चिट मिल जाती है तो कोर्ट में मैं जीत लिया। मैंने क्यों जीत लिया? अब ये चोरी जो नौकरानी, क्या कहूँ, मेरी बेटी की तरह से है, मेरी औलाद की तरीके से है। अभी जैसे कि आपने बताया कि इनके सारे, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी भाभी, सब उनका ख़ानदान है कि ये घर को पाल रहे हैं। अब एक चोरी माफ़ कर दी 50 हज़ार की, फिर 1 लाख की माफ़ कर दी। 5 लाख की चोरी पे चर्चा चल रही थी, वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी कि जाना पड़ गया। उसने इस डर में कि अब तो मैं यहाँ से निकलूँगी, निकाल देंगे, उसने 27 साढ़े 27 लाख की चोरी ये कर ली। पूछने के लिए शबीना घर गई तो कह दिया तुमने चुराया होगा, मैं क्या करूँ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, और भाग गई। ना आया ना सफाई दी। तो उनके साथ जो तलाक दे दी थी जिसने, उन्होंने शेल्टर दिया। तो हमारा ये हुआ कि उनके साथ मिलके पैसा उनके पास है, तो ये FIR हुई 8 तारीख को। उसके बाद 4 दिन के बाद जब पुलिस ने दबिश दी, 2 दिन के बाद
भाग गई। भागने के बाद आदिल परवेज ने उनका तुम्हारे पे सबूत भी है, हाथ रखा, मीडिया के कुछ लोग उनके घर गए, उनको कहा कि अब बचने का यही है, मर जाओगी, जेल जाओगी, बहुत बुरा दिन होगा। सिर्फ एक मीडिया के लोग क्यों गए? जैसे मीडिया को तो बुलाया जाता है ना, या तो आप भी बुला रहे हैं। लोग खामोशी से गए, चोरों के तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। कैसे माना? खेतों में, और कौन कर रहा है? वो चोरों की तरह से आई होगी ना, वो लेडीज चोरी वो बता रहे हैं ना, वो उन्होंने चोरों के तरीके से अपना दलाल भेजा, जो भी उनका रहा हो, वो खामोशी से क्यों ले रहा? वो आके बता के लेता है, शबाना ये है, जैसे आप मेरा ले रहे हैं, आप चोरों की तरह से ले रहे हैं मेरा इंटरव्यू, वो चोरों की तरह से लिया हुआ, खेतों में, छतों पे, बरेली की छत पे भागे हुए हैं। और उन्होंने बताया भी कि भाई ठीक है, हमने सिम तोड़ दिया है, अब आदिल साहब हमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये होगा, क्लियर उन्होंने कहा। मैं उन पर आरोप नहीं लगा आदिल परवेज पे, ये सबूत हैं सब, क्योंकि पिछले। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम बताया था आपने? शकील भाई, आप मुझे बताइए कि आप पर्दे के पीछे ये कर रहे हैं और सारे मीडिया को मेरे 10 साल का रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो मैं किसको समझूं? आपको समझूं? इनको समझूं? इनको समझूं? इनको समझूं? आप उसको उछाल रहे हैं, उसको चलवा रहे हैं। अमरोहा में तो यहाँ कोई नहीं है, अमरोहा क्योंकि रहने वाले हैं वो, अमरोहा में सारे मीडिया में चला पा रहे हैं, इसको फ़ोन कर करके करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उनको, वो सारे सबूत में आपको सामने। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, जब बिल्कुल उनकी नीयत ये हो गई, वैसे तो क्लियर कट कर रहे हैं मेरे साथ, वो गलत, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन अब ये नाजुक रिश्ता है, कैरेक्टर पे ये पैसे पे इल्ज़ाम आ गया। कैरेक्टर आपका तो मौत है, फिर तो आदमी मर जा। हम तो कहते हैं कि हमें ये वक्त आने से पहले मर जाना चाहिए था, हमें जिंदा रहने का भी राइट नहीं है, लेकिन सही है, पूरा खानदान उनकी गवाही दे रहा है, और कंप्रोमाइज़ भी करना चाह रहे हैं सब लोग। मैंने कंप्रोमाइज़ ऐसे नहीं होगा कि आपकी FIR हटे ना। आप पहले ये बताइए कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की? क्या बता देंगे साहब आदिल, अब इस सादा क्या मतलब, सबूत भी सामने है, रेपुटेशन फॉल कर रहे हैं, झूठे आरोप हैं। मैं इस पर बोलना भी नहीं चाहता था, क्यों? आपने मुझे गाली दी, मैं आपको गाली दूंगा, चर्चा होगी उसकी। आपने गाली दी, मैं निकल के चला गया। आज तक मैंने यही काम किया है, लेकिन अब सर से ऊंचा जब गया कि बिल्कुल मेरी रेपुटेशन, आज मेरी वाइफ रो रही हैं, मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया 3-4 दिन से, आज मेरे बेटे उदास बैठे हुए, पूरे घर का तुमने सत्यानाश कर दिया बिल्कुल ही। इस तरीके से भाई होते हैं। मैं उनका आज भी विरोधी नहीं हूँ, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशी दे, सब दे, लेकिन उनको इतनी सलीका दे कि भाई के साथ ऐसा ना करें। हमारे मज़हब में इसकी बहुत सज़ा, ऊपर वाले का इंसाफ है, आपका इंसाफ, आपके मीडिया का इंसाफ टेम्परेरी है, अल्लाह का इंसाफ है सबसे बड़ा, जिसके यहाँ माफ़ी नहीं मिलेगी उनको। जो आपका और क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं आपसे अब ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इस चीज़ को, सारे लोग भी इस चीज़ को अंदरूनी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से चर्चाएं जो हो रही थी तमाम लोगों के अंदर, और जिस तरीके से जो आपने आरोप लगाए हैं, इसको मैं तो ये नहीं कहूँगा कि निराधार हैं, कहीं ना कहीं तो आपके आरोपों में सच्चाई लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से FIR की जो कॉपी मैंने देखी, नहीं, क्योंकि आरोप देखिए, आरोप उस महिला ने लगाए हैं, लेकिन क्योंकि वो आरोप जब लगाए हैं कि जब आपने 27 लाख की FIR दर्ज करा दी, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर मामला कोर्ट में भी जाएगा तो भी वो बिल्कुल निरस्त हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूं कि अब हम इस समय बातचीत कर रहे थे जाने माने जो अभिनेता खालिद परवेज़ जी से, जिन्होंने अपनी सफाई यहाँ पर पेश की, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि खामोश जो अगर रहेगा तो उस पर कीचड़ आती रहेगी, इसलिए बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो खालिद परवेज़ ने तमाम मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपने जो सफाई पेश की है, तो उस सफाई से ये साफ अंदाज़ होता है कि जो बेबुनियादी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके तमाम सबूत इनके पास जो मौजूद हैं। आदाब, नमस्कार।